मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से ही कई जगहों पर विवाद की स्थिति नजर आ रही है। खासकर इंदौर की बात करें तो यहां पर विवाद खुलकर सामने आ गया। इस दौरान एक सवाल और उठ रहा है कि क्या मालवा की राजनीति में दशकों से चली आ रही ताई और भाई की राजनीति कमजोर पड़ रही है? क्या पार्टी अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है? दरअसल जब मध्य प्रदेश कार्यकारिणी में गौरव रणदीवे को जगह मिली तो कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा, मैं तो पौधा लगाता हूं, उसे काटता नहीं हूं। जानकारों के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी में गौरव रणदीवे को शामिल करना इंदौर से एक नए पावर सेंटर की शुरुआत माना जा रहा है। इसके बाद जब इंदौर नगर कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो उसमें भी ताई और भाई गुट के चेहरे लगभग गायब थे। इस कार्यकारिणी में नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया। इस बदलाव के बाद असंतोष के सुर भी सुनाई दिए हैं, मगर बीजेपी ने जैसे तैसे डैमेज कंट्रोल किया है। ताई और भाई के गुट को तवज्जो न देकर नए गुटों के नेताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? एक सवाल और कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से नई लीडरशिप तैयार की जा रही है? इस पूरे सवाल के जवाब इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। इंदौर की बीजेपी में दशकों तक सत्ता में दो ही केंद्र माने जाते रहे, भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय और ताई यानी सुमित्रा महाजन। संगठन से लेकर टिकट वितरण तक हर फैसला इन्हीं दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। एक नया युग नेतृत्व आकार ले रहा है जो इन दोनों के साए से बाहर अपनी अलग पहचान बना रहा है। शहर की राजनीति में अब दो नए शक्ति केंद्र उभरते दिख रहे हैं। नए गुट की बात करें तो इसका नेतृत्व गौरव रणदीवे, विधायक मनोज पटेल, एकलव्य गौड़ और सावन सोनकर कर रहे हैं। ये चारों नेता अक्सर एक साथ पोस्टरों और कार्यक्रमों में नजर आते हैं। ये गुट सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय है और राजनीति के नए तौर तरीकों पर जोर देता है। वहीं पुराने गुट में विधायक रमेश मेंदोला, विधायक गोलू शुक्ला और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के हाथ में माना जा रहा है। नगर टीम में इनके समर्थकों को ज़्यादा पद मिले हैं, जिससे संगठन के भीतर इनका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अब बवाल इसलिए हुआ क्योंकि नई कार्यकारिणी में पुराने गुट को तवज्जो नहीं मिली। ताई यानी सुमित्रा महाजन के समर्थकों को इस कार्यकारिणी में कोई स्थान नहीं मिला। सांसद शंकर लालवानी खेमे से कंचन गिदवानी को मंत्री बनाया गया, जबकि महापौर के करीबी भरत पारख को उपाध्यक्ष का पद मिला। दूसरी तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गुट के नेताओं को भी कार्यकारिणी में अपेक्षित स्थान नहीं मिला। विजयवर्गीय समर्थक भूपेंद्र केसरी को महामंत्री पद की चर्चा के बाद उपाध्यक्ष पद से ही संतोष करना पड़ा। वहीं गोविंद पवार को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया। इसके बाद अंदरूनी खुलकर जो गुटबाजी थी वो सामने आ गई। कुछ घटनाओं ने इसे और हवा दी, जैसे इंदौर शहर कार्यकारिणी के ऐलान के बाद खाती समाज के लोगों ने शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की नेम प्लेट पर कालिख पोत कर अपना विरोध जताया था, क्योंकि कार्यकारिणी में जीतू समर्थक नीलेश चौधरी और रोहित चौधरी के नाम प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन दोनों को शामिल नहीं किया गया। उधर खुद जीतू जुराती भी प्रदेश कार्यकारिणी से बाहर हैं। कार्यकर्ताओं ने सुमित मिश्रा के पोस्टर पर भी कालिख पोती थी। संगठन ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया था और संबंधित कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा स्वाति काशिद को भी नगर मंत्री बनाने पर सवाल उठे। दरअसल उनके पति युवराज काशिद की पृष्ठभूमि आपराधिक है। इस तरह के विवाद को लेकर जानकारों का मानना है कि इंदौर में खेमेबाजी चरम पर है, साथ ही शहर में नया गुट तैयार हो रहा है। वहीं कुछ का मानना है कि बीजेपी अब पार्टी नहीं कॉरपोरेट संगठन बन गया है, जहां हर किसी का अपना हित और प्रभाव क्षेत्र है। इंदौर में ताई भाई का वर्चस्व अब खत्म हो रहा है और जब नई पीढ़ी चुनौती देती है तो मतभेद स्वाभाविक है। बीजेपी में अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी मैदान में है। ये सिर्फ दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता नहीं बल्कि निर्णय की टेबल पर अपनी कुर्सी चाहते हैं। वहीं बीजेपी चाहती है कि 2028 के चुनाव में कम से कम 25% टिकट ऐसे नेताओं को मिले जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ें। नमस्कार।